everyone, welcome back to our podcast, Nothing Millionaire About Us. This is your host, Jasra Soki, and Ashwit Roy is back on the podcast. After a long time. काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा हमारे पुराने एपिसोड से. हम काफी टाइम से स्काइप पे एपिसोड बना रहे थे, बट अभी हमने एक मतलब कि काफी टाइम से मिले नहीं, तो हम सोचे मिलके एक पॉडकास्ट बनाते हैं. बट टू बी वेरी श्योर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और हमने हाथ सब धोए हैं, सो एवरीथिंग इज सेफ. हम सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं. तो ये थोड़ा लाइट हार्टेड नोट था, बट आज के जो हमारा टॉपिक अनफॉर्चुनेटली काफी हैवी है. तो जैसे सब लोगों ने सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ दिनों पहले सुसाइड करा था अपने मुंबई अपार्टमेंट में, और जो काफी सैड न्यूज है, आई माय कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली. और ये तो काफी शॉकिंग था ही, बिकॉज इतने यंग एक्टर थे, 34 इयर्स उनकी एज थी, काफी प्रॉमिसिंग करियर था उनकी, काफी इतनी अच्छी मूवी आई थी. तो एक तरह से इन जनरल पब्लिक शॉक थी, और बॉलीवुड में भी काफी शॉक एक्सप्रेस हुआ. कई लोगों ने पोस्ट डाले सोशल मीडिया पे एक्सप्रेशन की, मतलब कई लोगों को एकदम आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है. और आई थिंक हम दोनों भी उसी कैटेगरी में, कि हमको तो मेरे को जब मैंने पहले न्यूज सुनी थी, अश्वित ने शेयर करी थी, तो पहले तो मेरे सही में विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा करने क्या रीजन है. बट ओवर द पास्ट फीw days अनफॉर्चुनेटली ये जो एक सैड न्यूज ऑलरेडी थी, एक तरह से और सैड ही हो चुकी है आई गेस, क्योंकि काफी कुछ चल रहा है और काफी लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे ब्लेम डाला जा रहा है, और काफी ट्रोलिंग चल रही है उन सेलिब्रिटीज की, और दोनों तरफ से एक तरह से गोलियां चल रही है जैसे कह सकते हैं, और एक दूसरे ब्लेम कर रहे हैं. सुशांत सिंह के जो सुशांत सिंह राजपूत की जो क्लोज फैमिली फ्रेंड और उनके जो फैंस है, वो जो बॉलीवुड के नेपोटिज्म को टारगेट कर रहे हैं कि उसकी दैट वाज द रीजन कि उन्होंने सुसाइड करा. तो हम वो सब भी डिस्कस करेंगे क्या क्या फाइनल पॉइंट्स है, और थोड़ा मेंटल हेल्थ पे भी बात करना चाहते हैं, बिकॉज कोविड का जो लॉकडाउन चल रहा है उसका एक थोड़ा सा अननोन या लेस नोन इम्पैक्ट ये भी है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत लोगों के फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग आइसोलेटेड हैं. एक तरह से हमेशा एक होपलेसनेस सी फीलिंग आती है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन काफी होगा. तो ऑन दैट नोट की अश्वित, लाइक डू यू थिंक ये जो बैकलैश कुछ सेलिब्रिटी से अगेंस्ट आ रहा है, ये कितना जस्टिफाइड है, और इसका क्या रोल है एक्चुअली सुसाइड में? आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत पे, ताकि ये थोड़ा कनेक्ट हो पाए. सुशांत सिंह राजपूत फेमस एक्टर मतलब स्टार था, बट समहाउ वो एक मिडिल कैटेगरी में था. ही वाज नॉट लाइक वरुण धवन कि जो एकदम ही जिसको लोग अडोर कर रहे हो, ना ही वो राजकुमार राव टाइप था कि जो क्रिटिकली अक्लेम्ड हो. तो आप दोनों कैटेगरी की डिस्कशन में कभी उसका नाम नहीं आता था. वो कहीं बीच में था, जो किसी फिल्में अच्छी भी होती थी और बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल भी होती थी, बट बहुत ज्यादा 8 फिल्में नहीं होती थी और बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं होती थी. उसकी 10 में से 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल है और 8 क्रिटिकली अक्लेम्ड है. दैट इज अ वेरी गुड रेशियो. 80% फिल्में उसकी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है. सिर्फ राब्ता और एक दो ड्राइव आई है, वो ही फ्लॉप भी गई और वो क्रिटिकली बहुत ही पैंड थी. सो ये जो पूरा जो रिएक्शन हो रहा है सोशल मीडिया पे, इसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज को ब्लेम करना है या लोगों ये कहना है कि सेलिब्रिटीज ने उसको ध्यान नहीं दिया, ये जो एक फैक्ट हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि उसको कैसे जो कहानी आ रही, बट कहीं ना कहीं लोगों ने भी उसके ऊपर फोकस नहीं किया, इंक्लूडिंग नॉर्मल पीपल. कभी भी उसको अगर इसकी फिल्मों को शायद इतना सपोर्ट लोगों से नहीं मिला, इतना एडमिरेशन नहीं मिला, उसको डिस्कस नहीं हुआ वो इतना, कभी भी वो कई टॉप लीग के कैरेक्टर्स वेदर एक्टिंग एबिलिटी या स्टार एबिलिटी में उसको लोग डिस्कस नहीं करते, डिस्पाइट कि वो था उस कैटेगरी में, क्योंकि उसकी फिल्में चलती थी. तो ये थोड़ा सा उसके साथ एक ये इशू था. और मरने के बाद दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी इन दिस वर्ल्ड कि जब आदमी मर जाता है तब लोग उसे याद करते हैं. उसके पहले कोई नहीं याद करता कि वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन जब सुसाइड लोग कर लेते हैं तब लोगों को याद आता है कि हाँ ये आदमी एग्जिस्ट करता था. तो सुशांत के बारे में मुझे ये लगता है कि इवन उसके लॉकडाउन में भी मेरे को बहुत सारे मूवीज का इंटरव्यू चल रहा था, कुछ उसका डिस्कशन भी नहीं था, तो लोग खुद ही भूल गए थे. अब वो जब उसकी डेथ हो गई तो लोगों को लगता है हाँ उसकी फिल्में बहुत अच्छी थी, हाँ उसने ये काम किया, उसने व्योमकेश बख्शी काम किया. बट जब वो व्योमकेश बख्शी बन रही थी तब लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया. या सोन चिड़िया फेमस एग्जांपल है जिसके शायद ट्रिगर भी था, तो तब उसको सपोर्ट नहीं मिला. मतलब सेलिब्रिटीज को टारगेट करने का है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आलिया भट्ट कहाँ से उसमें टारगेट हो रही है एंड व्हाट शी हैज डन एग्जैक्टली.
कि उसने एक फेमसली उसने कह दिया था कॉफी विद करण में कि किल हुक अप मैरी में जो किल सुशांत कह दिया था। तो फर्स्टली मुझे ये क्वेश्चन बहुत अजीब लगता है और बहुत ही खराब है। मैं तो करण जौहर और उसके पूरे केबल कबाल जो है उसको ब्लेम करता हूँ कि 19 साल की लड़की से पूछोगे कुछ ना कुछ जवाब तो देगी। तो आई डोंट नो उसको क्यों कर रहे हैं। जहां तक रिपोर्ट्स आई है कि आलिया भट्ट एक्चुअली उसके साथ काम करना चाहती थी सरक 2 में, तो उसको ब्लेम करना, या आपने 6 रैंडम प्रोडक्शन हाउसेस ले लिए जिनको ब्लेम कर रहे हैं। अब करण जौहर को आप ब्लेम कर रहे हैं, लास्ट फिल्म उसकी करण जौहर के साथ थी ट्राई जो कि बहुत ही फ्लॉप थी। नाडिया वाला को ब्लेम किया, छिछोरे शायद उन्होंने ही प्रोड्यूस किए। एकता कपूर के साथ उसका अच्छे रिलेशन थे, मैं कहते कुछ 3-4 महीने पहले भी उसकी बातचीत ऑनलाइन होती थी, लॉन्च भी किया था। पवित्र रिश्ता तो सीरियल था वो एकता कपूर का ही था। सो अब ये जो रैंडम, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ लोगों ने उसको परेशान किया होगा, उनके आउटरीच करना भी ठीक है, बट थोड़ा सा सेटल होने की जरूरत है। अभी किसी को ये नहीं पता कि उसने एग्जैक्टली सुसाइड क्यों किया या क्या रीजन थे डिप्रेशन के, बट एकदम से सबको कि सब लोग सारे इनसाइडर, सारे नेपोटिज्म और सब कुछ, और कहीं ना कहीं इस पे एक पॉलिटिकल एंगल भी है। अब इसको राइट विंग जो मीडिया और कंगना रनावत है उसको यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गोल्स को पूरा करने के लिए। और जब वो जिंदा था एक फनी की राइट विंग वालों ने उसको गाली देना शुरू किया था, जैसे कि एक किसी ने कहा धिम्मी हिंदू है, धिम्मी हिंदू मतलब जजिया देते थे मुगल टाइम में, तो कॉम्प्रोमाइज हिंदू है सुशांत सिंह राजपूत। क्यों? क्योंकि पद्मावत ने कहा था कि मैं अपना सरनेम हटा रहा हूँ ट्विटर से। अब एक कहानी भेद बनाई जाती है कि ये इसलिए कह रहा था ताकि वो पॉलिटिकल जो बॉलीवुड बिग शॉट्स को प्लीज कर सके। ये पूरा पॉलिटिकल है, ये लोग हर चीज को राइट विंग लेफ्ट विंग में फर्जी बना के अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं। केदारनाथ जबकि जो कहा गया था कि लव जिहाद प्रमोट कर रहा है, आज वही लोग कह रहे हैं कि वो एक हिंदू एक्टर था। और तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो उसके कोर फैंस का नहीं है। तो कोर फैंस है वो, उनका गुस्सा कुछ स्पेसिफिक लोगों पे टारगेटेड है, एंड दैट इंक्लूड्स प्रोबब्ली सलमान खान एंड यशाद फिल्म्स की। वो जो एक हम डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या इसका था, बट जो ये ब्रॉडर जो लोग हैं वो लोग सिर्फ अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उसको सीख करते हैं। राइट, ऑब्वियसली उनके अगर हम मूवी का कमर्शियल सक्सेस भी देखें तो कोई बहुत ज्यादा हिटर्स नहीं थे वो। मतलब आई थिंक धोनी जो उनकी सबसे बड़ी मूवी रही है, वो भी उसमें आई थिंक धोनी के फैंस ज्यादा हैं जो मूवी देखने आए कंपेयर की कोई सुशांत सिंह के राजपूत के फैंस जो उस मूवी को देखने आए होंगे। तो मेरा वही सवाल है कि जिन लोगों जो अभी इतने आउटरेज्ड हैं और जो अभी आलिया भट्ट और करण जौहर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्या वो उन्होंने ये सब मूवीज देखी थी जो अपने आप को फैंस कह रहे हैं? उस समय तो कोई किसी ने फैन ने मूवीज देखी नहीं, और वो अगर सोन चिड़िया और ये सब जो इतनी अच्छी मूवीज हैं अगर आपने उस लोगों ने देखी होती तो प्रॉब्ली उनका थोड़ा फेम बढ़ गया होता, उनको ये रोल्स मिलते हैं। और जो अभी रिसेंटली बात आ रही कि उनकी अपेरेंटली उन्होंने 7 मूवीज की बात चल रही थी और लगातार लास्ट 6 मंथ्स में और सारी मूवीज उनसे ले ली गई, जिसका कई लोग कहते हैं कि सोन चिड़िया क्योंकि नहीं चली तो एक कमर्शियल सक्सेस का क्वेश्चन पड़ जाता है, तो उस वजह से उनको मूवीज उनके हाथ से निकल गई, तो उसका भी काफी ब्लेम है। और एक जो मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट में बोलूंगा, कई लोग शायद इससे अग्री ना करें, वो ये बहुत सिंपल है कि अपनी जान लेना का डिसीजन हमेशा उस बंदे के हाथ में ही होता है। आप किसी और पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं डाल सकते। आई एम श्योर सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सब बातें होती है, फाइनेंशियल प्रेशर और ये दूसरे लोगों की वजह से आता है। आई एम श्योर उनकी मूवीज फ्लॉप होना या करण जौहर उनको मूवीज नहीं दे रहे उसकी प्रॉब्लम, या जो यशराज ने रिपोर्टली उनको मूवी प्रॉमिस करी थी बट वो कभी हो नहीं पाई, ये सब का प्रेशर बहुत आता है। बट सुसाइड इज नेवर द आंसर। अगर आप देखेंगे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत और भी एडवर्स कंडीशंस फेस करी है, मुश्किल कंडीशंस, और वो उससे इमर्ज होके उन्होंने अपने अपने आप को आगे सक्सीड कराया है। तो सुसाइड हमेशा एक गलत ही रास्ता होता है और उससे कुछ सॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपका जो मेंटल जो दर्द था वो तो एक तरह से खत्म हो गया, बट जो आपके आसपास जो लोग हैं वो दर्द उनको ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि अब सबको गिल्टी फील होगा, सबको बुरा लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया। तो आप जिनकी एक तरह से जिनको फ्री करना चाहते थे कि मेरी वजह से ये लोग दुखी हो रहे होंगे तो मैं मर जाता हूँ, तो वो लोग और दुखी होंगे। इनफैक्ट मैं आज ही उनके किसी फ्रेंड का कुछ पोस्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी सुसाइड से एक दिन पहले रात को उनको कॉल करी थी, बट उन्होंने कोई बहुत लेट था तो वो फोन उठा नहीं पाए, और वो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने अगर शायद वो फोन उठा लिया होता
तो आज वो जिद्दा होते। तो इस तरह से ये आई डोंट थिंक ये सही स्टेप था। गलतियां ब्लेम और किसी को डायरेक्टली ब्लेम करना फॉर सुसाइड इज नॉट रॉन्ग अनलेस कोई डायरेक्ट एविडेंस हो। तो ये भी एक है कि आई डोंट थिंक ये आलिया भट्ट और इन सब ने जिन्होंने एक मजाक के मोमेंट में एक शो टीवी शो में कुछ बोल दिया, जहाँ पे जो एक फेक टीवी शो एक तरह से वहां पे रेटिंग्स और एंटरटेनमेंट के लिए वो शो बनाया गया है, तो वहां पे ऐसे सवाल उठना एक्सपेक्टेड है। दैट डजंट मीन कि वो डायरेक्टली लाइफ में भी उनको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होंगे बुरी तरीके से। सो एक मेटअप शो, इंटरव्यू या लाइव इंटरव्यू कुछ नहीं था जहाँ पे बोला गया इट्स अ शो, तो यू हैव टू टेक इट एज अ शो। और हमेशा लाइफ में लोग बहुत आएंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आप उनकी बात दिल पे ले नहीं सकते। आलिया भट्ट स्टिल एन एक्टर, शी इज नॉट उनके कहने से इतना कोई बहुत मेजर अप डाउन नहीं आ सकते किसी और के करियर पे। तो ये भी, और मैं तो ये भी पढ़ रहा हूँ कि किसी लॉयर ने पटना में उनके 6 लोगों के आगे FIR भी फायर कर दी है कि दे कॉल सुसाइड। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होगा, मतलब आप एक सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो तो चलो किसी को भी कर दिया, मतलब 6 के 6 इन्वॉल्व है, पूरा एक गैंग जैसे। बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एक फायर करना है, मतलब FIR फायर करना, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन मुंबई में चली रही है, जो लोग देख रहे हैं कि क्या था, बट ये FIR फायर करना तो आई थिंक इज लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल इन माय ओपिनियन। इस पे एक चीज ऑब्वियसली तो सही कहा है कि आप सोसाइटी के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तब तक कि इसका स्ट्रॉन्ग हैंड ना हो, उसने पर्सनली नहीं किया हो। बट एक तो इस पूरे इवेंट में एक चीज अच्छी हो रही है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये लोग बहुत, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, अगर वो लोग इन्वॉल्व थे या उन्होंने फोर्स किया, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। जो इनमें से वन ऑफ द पीपल जो आदित्य ठाकरे को ट्विटर पे बर्थडे विश कर रहा है, पर्सनली मैसेज कर रहा है, यू थिंक कि मुंबई पुलिस उसके खिलाफ कुछ कर सकती है? वो इतने पावरफुल लोग हैं। तो अनलेस देयर इज एक बहुत, सुशांत ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक बार कि उससे पूछा गया था कि सोशल मीडिया ट्रायल सही है कि नहीं, तो उसने कहा था कि दे आर समटाइम्स गुड, कि जब लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट वो लाइमलाइट में ले आता है। तो सोशल मीडिया ट्रायल में ठीक है, कई इनोसेंट लोग जैसे आलिया वगैरह फंस गए बेकार में, बट इससे एक ये भी अकाउंटेबिलिटी रहती है। आई डोंट थिंक मुंबई पुलिस इसमें कुछ भी, अगर मान लो एविडेंस भी आ गया, तो मुंबई पुलिस नहीं करने वाली किसी भी बिग शॉट्स के खिलाफ एक्शन। तो एक बिकॉज एक मोमेंटम है, एक सोशल मीडिया प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर भी एक दबाव, अगर इवन एक्शन ना हो बट र्यूमर्स भी है, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक हिट होगा। तो उस मामले में उतना मैं गलत नहीं कहूंगा, बट जो र्यूमर्स का जो कंटेंट है वो बड़ा गलत है। एंड सम ऑफ दिस र्यूमर्स आर रिस्पांसिबल फॉर हिज स्टेट आल्सो, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स है कि वो एरोगेंट है, वो लोगों से बात नहीं करता, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कास्ट करना चाहता है फिल्मों में। तो ये र्यूमर भी प्रॉब्ली रिस्पांसिबल थी उसके डिप्रेशन में जाने का। एंड नोबडी नोस एग्जैक्टली वो क्या हुआ था उसके साथ, कि किसने मना किया। हाँ, 2-3 स्टोरीज है एंड दिस कैन बी प्रॉब्ली ट्रू। जैसे हम बात करते हैं विवेक ओबरॉय, इतना प्रॉमिसिंग एक्टर था 2000s में, आप लोगों को याद है कि नहीं, बट मैं 10th में था तो कंपनी फिल्म जब आई थी तो वो उस जमाने की मतलब गैंग ऑफ वासेपुर टाइप की, बट लोगों ने कंपनी टाइप का सिनेमा मैंने तो नहीं देखा था क्लास 10th में, कि इस टाइप का फिल्म हो, उसमें एकदम ही जो कहते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन और एकदम ही एंटी हीरो टाइप विवेक ओबरॉय रहता है। और आज मैं सोचूं 70 साल बाद उसकी ये हालत होनी तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो बट ऑब्वियसली ये लोग करते हैं, कई अनडिस्क्लोज्ड रिपोर्ट्स है, और कास्टिंग काउच होता है बॉलीवुड बहुत ही अनप्रोफेशनल इंडस्ट्री है। एंड मेन फोकस इसमें होना चाहिए कि आपको कैसे बॉलीवुड को और प्रोफेशनलाइज करे, जहां फिर से कोई सुशांत की तरह ना बने। एंड ऑब्वियसली इसमें ये भी बहुत सारी चीज हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं एक्टर्स के साथ। आप कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी पावर ना दे दे इनको कंपनीज को कि वो डिक्टेट करे एक्टर्स के टर्म। प्रॉब्ली एक्टर्स के साथ भी लॉयर्स है कुछ ऐसे होने चाहिए, HR टाइप, जो कि उनको इंडियन लॉ के हिसाब से ही चीजें रहे, ये ना रहे कि आप बंधुआ मजदूर बन गए। एंड मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया खासकर बारे में मैं बहुत चीज कहूंगा कि ये सॉफ्ट टारगेट घूमते हैं आलिया भट्ट, जिसका शायद कोई मतलब ही नहीं इस पूरे इंसिडेंट में। आई एम श्योर मुकेश भट्ट, महेश भट्ट जो भी होंगे वो हो सकता है पावर ब्रोकर, उन्होंने कुछ किया, बट आलिया भट्ट का क्या है बोले इसमें। एंड सेकेंडली जो उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, जो एक्स गर्लफ्रेंड थी सुशांत की, जो उनके ट्रोलिंग हुई है, दिस इज लाइक द मोस्ट स्टूपिड एंड मोस्ट पेनफुल थिंग एवर। अंकिता लोखंडे, कीर्ति सैनन और रिया चक्रवर्ती, इनको इतना ट्रोल किया कि ट्रोल का पहला रीजन ये था कि इन्होंने इंस्टाग्राम या ट्विटर पे कभी कोई कमेंट नहीं किया। तो अब क्या सोशल मीडिया पे ही आपको कमेंट करना है? अगर आपके क्लोज पर्सन किसी की डेथ हुई तो आप पहला काम क्या करेंगे? क्या सोशल मीडिया पे जाएंगे ट्वीट करने?
कीर्ति सेनन का आप इंस्टाग्राम का लेटेस्ट पोस्ट पड़ेगा कि इसमें इन्होंने इतनी गालियां दी सोशल मीडिया पे। सपोज आपका एक्स है जिसके साथ आपके अच्छे टर्म्स थे, उसकी डेथ हो तो क्या करें, पहले सोशल मीडिया पे जाके देखें उसको जो पर्सनल शॉक लगा है ना, या अंकिता लोखंडे तो उनकी गर्लफ्रेंड थी 5-6 साल तक, तो अब वो क्या उसको सोशल मीडिया पे जाना चाहिए अपना ग्रीफ बताने की, अब ये भी कंपल्शन हो गया है। तो इसका मतलब तो शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अर्जुन कपूर जो सबने ट्वीट कर दिया था तुरंत, वो तो बहुत अच्छे हैं फिर तो बहुत ही उन्होंने अच्छा कर, उनको क्यों ब्लेम किया, आलिया भट्ट उसने तुरंत ट्वीट कर दिया था। ट्वीट करने से क्लोजनेस दिखाई जा रही है। और कीर्ति सेनन की गाड़ी के शीशे पे लोग मार रहे हैं हाथ, आप रिएक्शन दो। आप तो सोचो यार कि ठीक है फैमिली तो है ही, बट जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनपे क्या बीत रही है। श्रद्धा कपूर, ये रिया चक्रवर्ती उसकी गर्लफ्रेंड के कई लोग उनको भी हाथ बता दे रहे हैं कि क्या उनका हाथ था, क्या वो महेश भट्ट जा रहे, तुम जो उनके पीछे जो उनके क्लोज वन है उनके पीछे क्यों पड़े भाई। तो उनके ये तो एक सोशल मीडिया का जो वल्चर नेचर है ये बहुत दिखा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ढूंढने के चक्कर में, आई गेस मैं जर्नलिस्ट को ब्लेम नहीं करूंगा, मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा कि जो इनके टीआरपी बढ़ाने के लिए आज तक का कवरेज था, हो गए हिट विकेट सुशांत, तो मतलब जो इस तरह की आज तक मैंने तो एक फेक ट्वीट्स पे भी एक अलग रिपोर्ट ही निकाली जिसमें अपेरेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने लास्ट में जो ट्वीट्स करे थे वो हिंट कर रहे थे कि वो अपनी लाइफ एंड करने वाले हैं, और पूरे फेक ट्वीट्स बना दिए जिसमें 4-5 फेक ट्वीट्स उन्होंने ढूंढे कि वो ऐसा कर रहे थे, नेगेटिव उनका आउटलुक था उन ट्वीट्स में, और बस साफ दिख रहा है उनकी ट्वीट से कि वो ऐसा कुछ करने वाले, जबकि ऐसे कोई ट्वीट्स थे ही नहीं। तो ये उन्होंने स्टोरी बना के चला भी दी काफी ज्यादा, बाद में उनको जब बोला गया कि ये सब फेक है तब उन्होंने वो रिपोर्ट हटाई। तो इस लेवल तक लोग कितने को रेडी हैं। तो सब वही है कि मीडिया वो सब तो इसका गलत फायदा उठाएंगे। और जस्ट वो नेपोटिज्म पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम अभी आपको लगा कि हम तब से डिफेंड कर रहे हैं लोगों को, दैट डजंट मीन कि हम उनके साइड पे हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि दिस सोसाइटी में उनको डायरेक्टली ब्लेम करना गलत है, क्योंकि नेपोटिज्म का इशू इज डिफरेंट, बिकॉज ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग आपकी डेथ चाहते हैं, आपको मरवाना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमने भी पॉडकास्ट ऑलरेडी नेपोटिज्म बना चुके हैं, उसमें भी हमने बोला था कि जस्ट ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं और स्टार किड्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और उसमें भी हमने सोल्यूशन यही बताया था कि अगर आपको नेपोटिज्म से फाइट करना है तो आप आलिया भट्ट या सोनम कपूर की मूवीज को बॉयकॉट करके या उनको अनफॉलो करके नेपोटिज्म नहीं हटाने वाले। आपको अगर नेपोटिज्म हटाना, आपको जेन्युइनली आज कुछ करना है, तो जो एक्टर्स खुद अपने पैरों के बल पे आए हैं उनको सपोर्ट करिए, उनकी मूवीज देखिए। अभी जैसे हम बात भी कर रहे कि सोन चिड़िया ZEE5 पे आई थी और लोग तब भी नहीं देख रहे थे उसको, इवन ऐसा अगर फ्री स्ट्रीमिंग में भी लोग नहीं देखना चाहते थे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इतनी सारी मूवीज आई है, मांझी और ये सब जो जिनका ऑलमोस्ट बॉक्स ऑफिस पे कुछ भी उन्होंने कमाया नहीं। फिर लोग कहते हैं कि हमें नेपोटिज्म को हराना है, बट अगर आप जो एक्टर्स जेन्युइन एक्टर्स हैं उनकी आप मूवीज तो देखते नहीं, आप दूसरों की बॉयकॉट करके क्या फायदा। क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, आलिया भट्ट इन सबका या सोनम कपूर या वरुण धवन, इन सबके तो इतने वैसे ही फैन होते हैं जिनको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। या अपने सलमान खान को देख लीजिए, जिनकी हर मूवी 100 करोड़ बनाई गई थी, क्योंकि इतने हार्डकोर फैंस है कि वो हमेशा मूवी चला देंगे। तो अगर आप कुछ लोग 10-15 हजार लोग अगर गुस्सा होकर नहीं जाते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर वही 10-15 हजार लोग किसी लो बजट मूवी जो को जाके मूवीज की टिकट खरीदते तो उस मूवी के बहुत बड़ी फर्क पड़ जाता है। लेकिन लोग मतलब मीडियम बजट भी हो, जैसे शान इस पे एक्टिंग करते थे कि एटलीस्ट वो बड़ी हिट हो, जैसे केदारनाथ नॉर्मल हिट थी, मूवी हिट जाती थी बट इतना नहीं। तो आप जब एक एंटरटेनिंग फिल्म को भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर बात तो आगे क्या ही होगी कि जब आप एंटरटेनिंग फिल्म को भी आप ब्लॉकबस्टर वैसा नहीं बना रहे। और वरुण धवन की कोई भी शिट मूवी आ जाएगी, जुड़वा 2 और आप 200 करोड़ कमा देगी, तो क्यों छिछोरे और कमा सकती, मुझे लगता है 400-500 करोड़ भी कमा सकती है, जो उसका कंटेंट इतना रेलेवेंट है। सबसे आयरनिक यही है कि छिछोरे उनकी लास्ट रिलीज फिल्म थी, एंड छिछोरे में एक्चुअली पूरी स्टोरी यही है कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। जिसमें वो अपने बेटे को बोलता है कि हम लोग फेलियर की तैयारी नहीं करते हैं एंड हम लोग सिर्फ सक्सेस की तैयारी करते हैं। ये चीज अब देखो सुसाइड के बाद ये मूवी तो बड़ी शॉकिंग लगती है कि मतलब जिस फिल्म में इतना अच्छा मैसेज था, जो कि खुद सुशांत के कैरेक्टर बोल रहे थे, वो नहीं सीखे इस मैसेज को। तो आपको इंडियन आपको जब तक अच्छा कंटेंट सपोर्ट नहीं करोगे तो ये एक बार सुशांत का मैसेज भी आया था, किसी उसकी फीमेल फैन ने कहा था कि मैं सोन चिड़िया नहीं देखूंगी, आप केदारनाथ में भी आपकी डेथ हो गई थी, आप इस फिल्म में भी डेथ होंगी तो मैं नहीं देखूंगी। तो उसने लिखा था मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, आप देखोगे नहीं तो मैं बाहर हो जाऊंगा।
इस इंडस्ट्री से। सो ये चीजें हैं। और दूसरा एक बॉलीवुड को खुद इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड क्या होगा कि ठीक है आज लोग नहीं, शायद बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इंडी फिल्म मेकर्स नेटफ्लिक्स वगैरह पे जा रहा है, इनका एक बहुत बड़ा इनको बाद में इम्पैक्ट हो सकता है। भले ही लॉ की नजर से बच जाए, बट अपनी नजर से लोग नहीं बच पाते। कि जिस तरह का इनका कल्चर है कि आप जैसे विवेक ओबराय का एग्जांपल दिया कि जैसे एक दूसरे एक्टर को पीछे कर देना, भले ही लीगल हो ये सब, बट क्या इस तरह का कल्चर होना चाहिए? जो बिग बॉलीवुड बिग शॉट्स है जैसे करण जौहर ने 2005 कॉफी विद करण, अगर आप देखेंगे, आप एपिसोड देखिए विवेक ओबराय और जॉन अब्राहम वाला, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो जब विवेक ओबराय ने ये बताया कि उसको गालियां पड़ रही थी या फिर गर्लफ्रेंड ने शर्ट गाली पड़ रही थी, देन करण जौहर सेड यू शुड हैव ब्रॉट इट टू द फैमिली, दिस इज अ फैमिली, you should have brought it to the people who are in this family, उनके बीच में ही डिस्कस होता है। तो ये कितना क्या फिलॉसफी दिखाता है कि आपके कुछ भी वायलेंस हो, ईव टीजिंग हो या कास्टिंग का हो, आप अंदर ही अंदर रखो। तो ये जो अंदर ही अंदर रखने वाला कल्चर है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, कि आप कोई चीज बाहर नहीं आती, किसी के साथ क्या हो रहा है, क्लोज लूप। अब जैसे आदित्य पंचोली का वो बेटा सूरज पंचोली, अपेरेंटली उसका कुछ झगड़ा हुआ था सुशांत से, एंड उसको कहा जा रहा है बॉयकॉट। आई डोंट नो कितना सच है। सूरज पंचोली बार बार ट्वीट करता है कि भाई मेरा तो दोस्त था, मैंने कुछ नहीं किया। बट अगर ये सच था तो क्वाइट पॉसिबल सच हो सकता है, क्योंकि जैसी हिस्ट्री है ये सच भी हो सकता है। तो ये कितना एक जबरदस्त चीज है कि एक जब पॉपुलर स्टार भी इस लेवल पे आ गया कि उसको फिल्में ना मिले बिकॉज एक बड़ा स्टार से नाराज है। या अरिजीत सिंह का सलमान खान को बार बार माफी मांगता है कि भाई मुझे काम मिला, इतना बड़ा सिंगर है, नंबर 1 सिंगर है, माफी मांगना पड़ रहा है। तो माफिया टाइप जो कल्चर आ गया, ये कल्ट माफिया लोग बन के घूम रहे हैं कि हम माफिया हैं और हम लोगों को डिसाइड करें कौन गाएगा इस फिल्म में, कौन एक्टिंग करेगा। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड दूसरा तो मैं एक बात कहूंगा, जो खासकर जो यशराज फिल्म्स के बारे में भी जो बात आई है, तो यशराज फिल्म क्या करती है, न्यूकमर को लॉन्च करती है तो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपको 3 फिल्में हमारे साथ करनी है, अगर आप दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ करोगे तो हमसे परमिशन लोगे। तो अपेरेंटली सुशांत की तीसरी फिल्म थी पानी, जो कि शेखर कपूर वाली है, और जो उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की, बाद में मना कर दिया, और उस चक्कर में उन्होंने कई सारी फिल्में मना कर दिया, एंड ही डिडंट गेट परमिशन टू एक्ट इन अदर प्रोडक्शन हाउसेस फिल्म। तो ये जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये खुद भी इनको सोचना पड़ेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या क्रिएटिविटी और स्टिफल कर रहे हैं कि आप ये अच्छी बात है 3 फिल्म का इंश्योरेंस है, बट आपको कुछ टाइम स्पैन या कुछ एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि जो आउटसाइडर होता है खासकर वो भूखा आदमी होता है, उसको लगेगा भाई कुछ भी मिल जाए हम कर देंगे। तो श्रद्धा कपूर आउटसाइडर नहीं थी, उसने मना कर दिया, उसने एक फिल्म की, उसको फिल्म नहीं मिली, आशिकी 2 की, उसने कहा यशराज के साथ कोई भी फिल्म नहीं करूंगी, क्योंकि वो बैकिंग थी। शक्ति कपूर मेन स्ट्रीम एक्टर ना हो, बट वो ठीक ठाक है, बड़ा एक्टर है, मतलब उसको सब लोग जानते हैं, वो ऐसे उसको ब्रश ऑफ नहीं कर सकते आपकी शक्ति कपूर ऐसे ही हटा दे। तो वो ब्रेव थी, उसने किया, बाकी उसको कोई नहीं ब्लॉक कर पाया। तो ये एक चीज थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर वाली डिबेट में ये है कि इनसाइडर अगर आप हो तो आप चीजें सर्वाइव कर जाते हो। कितने सारे एक्टर हैं, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करीना कपूर की कई सारी फिल्में, शाहिद कपूर, मैं कहता हूँ उसकी कितनी हिट फिल्में होंगी, 6, 7, 20 साल में। तो ये लोग लंबे एक स्पेल ऑफ ड्राई स्पेल रहता है, उसके भी सर्वाइव कर लेते हैं। परिणीति चोपड़ा अभी तक न जाने कब से हिट नहीं दी हो, मतलब वो लोग सर्वाइव करते हैं। बट कोई नया एक्टर है, राजकुमार राव ने भी यही कहा कि हमने 2 खराब फिल्में की तो हमें लगता है कि हम बाहर हो जाएंगे। तो उनके पास एक बेस नहीं होता कि वो कैसे बाहर जाए। मैं ये नहीं कह सुशांत का सुसाइड जस्टिफाई इस वजह से, पर ऑब्वियसली सुशांत चाहता तो उसको इतना पैसा आई गेस होगा कि वो खुद की प्रोडक्शन बना दे, या कोई भी अनुराग कश्यप टाइप फिल्म मेकर या कोई भी आर्ट फिल्म मेकर अगर उसको मूवी में ले दे तो उसके तो कुछ तो पैसा मिल जाएगा। तो इतना बड़ा नाम है, बट ये खुद भी इनको सोचना पड़ेगा बॉलीवुड को कि क्या स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा कॉफी विद करण जो शो है, ठीक है, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू फ्री स्पेस है, हम लोग कोई भी शो कर ले, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग हु यू वांट टू किल? आई मीन, अगर मैं बाकी सब छोड़ रहा हूँ, आलिया भट्ट को खुद क्या लग रहा होगा इस वक्त कि मैंने किसी को कहा था किल करना है एंड ही इज डेड, पुरानी बात है, बट आपको खुद क्या लगेगा? उसने तो सब बोल दिया क्योंकि वो नहीं थी, और आदमी मतलब ये इंडियन कल्चर में कुछ बोलता नहीं है। हमारे कल्चर में लोग कहते हैं कि किसी के बारे में गलत मत बोलो, क्या पता सच हो जाए, क्योंकि तुमने मजाक में भी किसी के बारे में कुछ ऐसा कहा वो बाद में जब हो जाता है खुद खराब लगता है। तो ये चीज तो, और ये किसी और भी आलिया भट्ट को खुद खराब लग रहा होगा कि यार मैंने उसको क्या बोला था, ये आज वो नहीं है। तो व्हाट इज द, मतलब
point of asking such kind of frivolous question? और मैंने तो बहुत सारे बॉलीवुड हंगामा करके एक आता है, फरदीन करके एक एंकर है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट अपने अपने शो करते हैं, उसमें थोड़े स्पाइसी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपका किससे अफेयर चला, बट एवरीथिंग एज अ लाइन कि जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है, बट क्रॉसिंग दैट लाइन एंड constantly rating and cribbing people and forcing people to ask आप किससे डेट करोगे, किससे नहीं करोगे, this all is, they have to introspect. Nobody can ban or something, but you have to introspect कि आप एक फिल्म चैट शो बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें नॉटी क्वेश्चन पूछने हैं, वो भी पूछो, बट there is a line कि हर वक्त constantly किसी को जज करना या इस तरह के क्वेश्चन पूछना, क्लब टाइप बनाना, कि कितना सही है. और लुकिंग एट बियॉन्ड बॉलीवुड के जो इश्यूज वो फेस कर रहे थे, तो ये भी एक ही वो डिप्रेशन तो था ही उनको, मेडिसिन भी ले रहे थे, बट अभी जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि उन्होंने कुछ दिनों से अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिए थे, अपेरेंटली वो ही वाज फीलिंग मेंटली बेटर. बस आई थिंक 4-5 दिन पहले उनके एक एक्स मैनेजर जो है उनका भी अपेरेंट सुसाइड उन्होंने किया है, बिल्डिंग से कूद गई थी. अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भी मर्डर हो सकता है, वो नॉट अ सुसाइड. तो प्लस जो ये पूरा पैंडेमिक और इसका जो लॉकडाउन चल रहा है, इसका जो मेंटल प्रेशर है, तो आई थिंक थोड़ा ये भी होता है कि एक होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट आ जाता है जब ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है किसी के साथ मेंटली हैंडल करना, जिसको ऑलरेडी मेंटल इश्यूज है, और अपने मैनेजर की सुसाइड का सुन के वो मे बी उस समय इतना ज्यादा इमोशनल स्टेट में आ गए, और वो अकेले थे क्योंकि ऑब्वियसली लोग आपस में मिल नहीं सकते, घूमना उमना अलाउड नहीं है अभी सब, तो ये अपने दिमाग के अंदर घूम घूम के सोच के आई थिंक वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जिसकी वजह से ये भी पॉसिबल है कि दैट माइट बी द रीजन उन्होंने इतने एक्सट्रीम स्टेप लिए. इट डजंट हैव टू बी कि कोई बाहर से कोई बैड न्यूज आई, कई बार होता है आप अपने दिमाग में इतना कुछ सोच लेते हैं, इतना बुरा सोच लेते हैं, और आसपास अगर कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं, आप अकेले रहे, तो देन इट जस्ट स्पाइरल सॉर्ट ऑफ कंट्रोल बढ़ता ही जाता है, और आपको समझ नहीं आता क्या करने वाले हैं. तो ये भी हो सकता है कि जस्ट इन दैट सॉर्ट ऑफ मोमेंट जो था उसमें उनको इतना ज्यादा उनको लगा कि बुरा है लाइफ, और ये दैट की मुझे अपनी जान लेनी चाहिए. तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये जो हम सब इतना थ्योराइज कर रहे हैं, मे बी दैट इज नॉट इवन द रीजन, मे बी क्या पता वो उन्होंने ऑलरेडी अपने मेंटल लेवल पे ये सब हैंडल कर लिया था कि वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि चलो मेरी मूवीज चली गई हैं, नो प्रॉब्लम, और आएंगी, ये भी ऑप्शंस हैं. तो क्या पता ये सब एक तरह से गलत भी हो सकता है, हम लोग दूसरों को ब्लेम तो कर रहे हैं, बट इट जस्ट माइट बी दैट जो उनके मैनेजर की सुसाइड हो गई सब, दैट वाज इनफ टू टिप समवन ओवर. तो ऐसा भी होता है, कई आप देखेंगे केसेस, सुसाइड केसेस की जो एकदम से एक ही सैड न्यूज आती है, लोग इतना ज्यादा उसको नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं. जैसे स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि एक पेपर में मार्क्स कम आ गए या कोई पेपर फेल हो गया, और उसी में इतना ज्यादा हाइपर रिएक्ट कर जाते हैं कि वो ऐसा स्टेप ले लेते हैं. इट डजंट हैव टू बी कि बहुत दूर से बड़े लोगों की ये पावर लोगों ने अपनी लगा के उनको ऐसे फोर्स करा है. जस्ट कुड बी कि ये उनका एक अपने अंदर पर्सनल इश्यूज जो फेस कर रहे थे उसकी वजह से भी हो सकता है. तो आई डोंट थिंक हमें ऐसे रैंडमली लोगों पे, और मुझे सबसे ऑड ये लग रहा है कि हम जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि उनको मूवीज नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, और हम लोगों का सोल्यूशन ये है कि अब औरों को मूवीज ना मिले, कि अब आलिया भट्ट को मूवी ना मिले और सोनम कपूर को मूवी ना मिले, ये हमारा सोल्यूशन है. इस चक्कर में किसी और ने कर दिया, फिर क्या होगा? हाँ, तो ये कौन सा सोल्यूशन है? आप जो एक बुरा हो रहा है उसी चीज को किसी और के साथ वही बुरा करके ठीक थोड़ी ना कर सकते हैं. आपको उल्टा क्या एक आप नेगेटिव इतना अटैक मत करो किसी को कि दूसरा आदमी वो है. मैं कह रहा हूँ अटैक करना है, आप सही डायरेक्शन में करो, कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन, आप फोकस इस बात पे करो कि इन्वेस्टिगेशन हो. तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए. सुसाइड हुआ है तो ये नहीं कि कोई ना कोई ट्रिगर क्या था, क्या पता ये लॉबी क्या है. तो एक जनरल अटैक करो कि हाँ नेपोटिज्म ठीक है, बॉलीवुड का जो माफिया चलता है, हो सकता है किसी ने रोका हो, वेरी पॉसिबल, मुझे लगता है किसी ने किया होगा कि इसका फिल्म में ना दो, ये होता है. बट किसी का नाम लेना, एंड खासकर आलिया भट्ट इतने सिग्निफिकेंट है, रणबीर कपूर, ये लोग कहाँ इतने सिग्निफिकेंट है, तुम्हें अटैक करना है बिना कोई जान पहचान थी उनकी. अब करण जौहर को हर चीज के लिए लपेट देना कि आई डोंट थिंक सो करण जौहर से सिर्फ खराब रिलेशन थे. टू बी ऑनेस्ट, मुझे जितना उसका मैंने काफी फॉलो किया है, मुझे नहीं लगता करण जौहर से जो थे, जो उसकी पुरानी कंपनी से लॉन्च हुआ था, या जो बड़े स्टार जिनसे पार्टी में इनके आई डोंट नो अडॉप्टेड बच्चे से डिस्प्यूट हो गया तो फोकस उन पे करो कि ये सब चीजें जो एग्जैक्टली क्या हुआ था, जो पुलिस प्रॉब्लम की डायरी वगैरह देखेगी तो डिस्क्लोज करेगी एग्जैक्टली क्या चीज थी, ताकि ये चीज सामने है.
बट एक ब्रॉड साइड सब पे कि सब लोग दुष्ट हैं, सब लोग सोनम कपूर को काफी कहा गया है। उससे पहले जो एक और एक्टर था सुसाइड किया था, जिया खान जिनका हुआ था, उन्होंने भी सुसाइड किया था। तो उसपे उस समय पूरा उनकी बॉयफ्रेंड को ब्लेम डाल दिया सूरत पंचोली। तो जैसे उन्होंने एकदम लिटरली मर्डर ही कर दिया हो, इस तरह से ट्रीट करा गया था। मतलब ठीक है, माना उन्होंने उसको ढंग से उनको वैल्यू नहीं दी, उनके साथ बुरा किया होगा, मेंटली हैरेस किया होगा, बट अगेन आप उसको एक मर्डर केस की तरह ट्रीट करना भी गलत है। सूरत पंचोली इज द सेम गाय जिसके allegedly सुशांत से झगड़ा हुआ है सलमान इंटरव्यू, एंड ये वही किसी के केस में लोग ये भी कहते हैं कि सलमान ने बहुत प्रेशर बनाया है बॉलीवुड ने कि केस सॉल्व ना। तो प्रॉब्लम यही है कि जो हर जगह होती है कि जो बिग वर्सेस जो नहीं है, कॉन्टैक्ट है, नेपोटिज्म वाला नहीं है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर है। बाहर से भी जो लोग आते हैं ना, जो इनसाइडर बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, एक बार आपके बन गए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अनुष्का शर्मा को देख लो, शी इज पार्ट ऑफ द बिग, दीपिका पादुकोण, ये लोग हैं, इन लोगों को कोई कुछ नहीं बोल सकता, कंगना नहीं, और भी स्वरा भास्कर, बहुत सारे लोग हैं, नहीं है पार्ट उसके। तो अब ये वही चीज है कि आप जिसके कॉन्टैक्ट है जो बन गए, तो इन दी एंड आप लोगों को ब्लेम करने से अच्छा थोड़ा सा आप उसी को याद करो जिसकी डेथ हो गई है। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट और बहुत बड़ा रिमाइंडर है ये मेंटल। आई होप कि ये बने, क्योंकि आई थिंक इससे बड़ा सेलिब्रिटी शायद, क्योंकि कोई नहीं था जिसने सुसाइड किया है। दिव्या भारती 30 साल पहले या उसके 30 साल पहले गुरुदत्त बहुत ही बड़े एक्टर डायरेक्टर थे, उन्होंने कर दिया था। बट इन दी एंड उसमें भी आप गुरुदत्त की डेथ के लिए भी पढ़ा हुआ वहीदा रहमान को ब्लेम कर रहे थे, बट इन दी एंड बाद में लोगों ने बताया कि नहीं था, बिकॉज ही वाज वो पेसिमिस्टिक टाइप की डार्क फिल्में बनाते थे, वो फिल्में फ्लॉप गई, वो डार्क जगह जाने लगे थे, सुसाइड के बारे में बात करते थे अपने फ्रेंड से, और एक ऐसे स्पेस पे थे कि जहाँ पे कर दिया। उसमें वक्त भी वहीदा रहमान को ब्लेम किया गया कि शी डिडंट रेसिप्रोकेट हिज अटेंशन। तो अब बाद में पता है ये सब बातें बेकार थी, वो था ही नहीं इश्यू कुछ और ही था। दिव्या भारती केस में शायद इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, खैर वो 90s था, तब तो हश हश हो रहा था सब कुछ। बट आई होप कि मेंटल जो वेलनेस है उसके बारे में लोग सोचे हैं, खासकर जो नए एक्टर्स बॉलीवुड आते हैं। आई मीन कुछ ना कुछ जो सिने स्टार एसोसिएशन है, एक्टर एसोसिएशन जो फर्जी बनते हैं, एटलीस्ट उनको किसी साइकियाट्रिस्ट या कुछ HR टाइप का हायर कर ले, कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स और अग्रीमेंट्स होते हैं, जो अग्रीमेंट स्क्रूटनाइज कर पाए कि अग्रीमेंट सही है कि नहीं, जो एटलीस्ट लोगों को पता तो हो कि ऑप्शन क्या है, कि बात कर सकते हैं, कोई लॉयर या कुछ तो होना चाहिए। ऐसा होता है स्टेट्स में, होता है कि आपको यूनियन टाइप की होती है, उनका एक लॉयर होता है जो रिप्रेजेंट करता है। मतलब इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस सब चीजों का, तो आदमी कुछ भी पैसों के लिए काम करने लगता है, मजबूर होता है नया एक्टर। तो कुछ ना कुछ एक फोरम होना चाहिए जिसपे ये लोग एक्टर्स खुद अपनी या डायरेक्टर्स खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। Right. तो वही जस्ट टू एंड मैं बस ये बोलूँ कि ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट केस ट्रेंड चल रहा है, आई डोंट थिंक आप किसी के सुसाइड का सोल्यूशन दूसरों को हैरेस करके नहीं ढूंढने वाले। बट हाँ, ये जरूर टाइम है कि बॉलीवुड को अपने प्रैक्टिसेस चेंज करने का और करने का। मे बी जिन लोगों को ब्लेम किया जाता, मे बी दे आल्सो लुक इनटू देयर ओन एक्शंस एंड ट्राई टू चेंज देमसेल्व्स एंड गिव अदर्स अ चांस। बट ये भी है कि कभी भी सुसाइड इज नेवर द सोल्यूशन, ये लोग कहते हैं, बट कोई फॉलो मतलब करते नहीं, बट इट्स नेवर द सोल्यूशन। एंड इन द एंड आपकी ही एक तरह से गलती अगर आप अपनी जान लेते हैं। तो आई डोंट सपोर्ट दिस एक्शन इन एनी वे। बट ये है कि ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या पता रीजन कुछ और निकले, तो लेट्स वेट फॉर इट। डोंट ये जो चल रहा है, आई डोंट थिंक ये सही है। एंड फ्यूचर में अगर आपको चेंज लाना है, नेपोटिज्म और ये सब हटवाना है, तो आप सपोर्ट करें जो नॉन स्टार एक्टर्स है, उनको जाके मूवी देखिए, उनको मूवीज को हिट करे, और उनको जब वो आते हैं अपने मार्केटिंग या कैंपेन्स पे आते हैं मूवी प्रमोट करने, तो उनसे मिलिए, उनको सपोर्ट करें, अपने फैंस का लव दिखाइए। सो दैट आई थिंक इज अ मच बेटर अप्रोच देन अनफॉलोइंग आलिया भट्ट ऑन इंस्टाग्राम। एटलीस्ट वॉच सुशांत फिल्म, 6-7-8 फिल्में उसने अच्छी की है, कम से कम उनको तो देख लो कि लोग कम से कम धोनी वाली फिल्म, धोनी की वजह से ये ना कहे कि चल गए, कि एटलीस्ट जो एक्टर जिसने एक्टिंग की है उसकी वजह से चली, एटलीस्ट वो कहे कि ये भी बहुत था कि धोनी की फिल्म चल गई, धोनी की वजह से। सुशांत तो ऐसे ही था, बट अब फिल्म देखो, अभी तो फिल्म में कुछ नहीं है, एक्टिंग सुशांत की थी। तो एटलीस्ट लोग ये याद रखे फ्यूचर में कि ये सुशांत राजपूत ने एक्टिंग की थी, सिर्फ धोनी का नाम नहीं था फिल्म को चलाने की। So thank you for listening in. Stay home, stay safe.
and have a good day. Thank you.